इलेक्शन 2024 इलेक्शन की गहमा गहमी तेज, इंतखाबी अखट और कॉर्नर मीटिंग्स उरूज पकड़ने लगी। लेकिन मैदान में सिर्फ नून लीग, जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग काफ और आजाद उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ और नई मजहबी जमातें भी इस बार इलेक्शन लड़ रही हैं। ताहम अजीब सूरत हाल ये है कि पीटीआई के उम्मीदवार ताहाल या तो खामोश हैं या फिर रूपोश हैं। इवन के लोग भी नहीं जानते कि इस बार पीटीआई का टिकट होल्डर कौन है। दूसरी जानिब अवामी हलकों में भी जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिर इंतखाबी इकट्ठ और कॉर्नर मीटिंग्स में लोगों को किसी न किसी तरह इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन अवामी हलके अब भी कोई खास दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे। खारिया में चौधरी आबिद रजा की पोजीशन क्या है, इस बारे में अगर देखा जाए तो एक सवालिया निशान बहरहाल मौजूद है। सवाल यह है कि क्या खारिया की आवाम चौधरी आबिद रजा को वोट करेगी। खारिया में चौधरी आबिद रजा के बहुत से जानिसार मौजूद हैं। जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स, वर्कर कन्वेंशन, जलसे और रैलीज के बावजूद क्या अहलियाने खारिया आबिद रजा को वोट करेंगे। एक तरफ बिदर मरजान में आबिद रजा आते हैं तो दूसरी जानिब चौधरी आबिद रजा और मलिक हनीफ अवान की हिमायत में मोहल्ला लतीफ शाह गाजी खारिया में अखट किया जाता है। हाजी जावेद मलिक के जेर एहतमाम होने वाले इंतखाबी अखट में ये भी दावा किया गया कि 8 फरवरी को खारिया से नून लीग तारीखी मैंडेट के साथ कामयाब होगी और 8 फरवरी का सूरज कोटला बरादरान और मलिक हनीफ अवान की कामयाबी की नवीद लेकर तलू होगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या अहलियाने खारिया चौधरी आबिद रजा को वोट करेंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि चौधरी आबिद रजा को NA-62 के मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि गुमान तो ये भी किया जा रहा था कि ये वो वाहिद सीट है जिसको शर्तिया जीती हुई सीट कहा जा सकता है। और नून लीग के पास क्योंकि ये कंफर्मेशन है कि आबिद रजा ये सीट जीत लेंगे, इसलिए नवाज शरीफ खुद इस सीट पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये कंफर्म जीती हुई सीट है। ताहम चौधरी आबिद रजा ही NA-62 से उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। लेकिन अब अहलियाने खारिया से वोट लेने में वो कामयाब होंगे या साबका अदवार की तरह उन्हें नाकामी का सामना होगा। जी हाँ, पिछले अदवार का अगर जायजा लिया जाए, पिछले 2 इलेक्शंस में हमें ये वाज़ेह तौर पर नजर आया कि अहलियाने खारिया ने चौधरी आबिद रजा को रिजेक्ट किया था। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि अहलियाने खारिया के साथ हमेशा धोखा ही हुआ और हर कामयाब उम्मीदवार ने खारिया को नजरअंदाज किया। हम ये नहीं कह रहे कि चौधरी आबिद रजा ने अहलियाने खारिया के साथ धोखा किया, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि हर कामयाब उम्मीदवार ने खारिया को नजरअंदाज किया। मुस्लिम लीग नून के खारिया में मौजूद नुमाइंदों ने उस वक्त खामोशी इख्तियार की जब अहलियाने खारिया के फंड्स कोटला अरबली खान में लगते रहे। कहा जाता है कि कोटला अरबली खान में शाम ही नहीं होती क्योंकि सूरज के ढलने से पहले ही वहाँ रोशनियां जगमगाने लगती हैं और यकीनन ये वही फंड्स हैं जो खारिया और गिरदो नवा के लिए थे। अहलियाने खारिया का हक कोटला अरबली खान को देने वाले खारिया में मुस्लिम लीग के नुमाइंदे आज किस तरह अहलियाने खारिया से वोट की तवक्को रख सकते हैं। मसाइल में फंसे खारिया के लोग यू टर्न से अपने प्यारों की लाशें उठा कर थक गए हैं। सर्विस रोड के लिए ड्रामेबाजी देखते देखते लोगों ने इसकी उम्मीद ही छोड़ दी है। लेकिन ना तो सर्विस रोड बना और ना ही सीवरेज सिस्टम सही हो सका। सीवरेज के सिस्टम की वजह से हल्की सी बारिश में बाजार से गुजरना नामुमकिन हो जाता है। खारिया में वेलफेयर सोसाइटीज ने सियासी नुमाइंदों की जिम्मेदारियां उठा ली हैं। तो क्या अहलियाने खारिया में मौजूद मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों और चौधरी आबिद रजा को माफ करेंगे? खारिया के लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।